Hello students, my name is साधव and I welcome you all to my channel once again. Students, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का लेक्चर नंबर 11 और आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट और सेकेंड पार्ट का सोल्यूशन। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन में गिवन है Which of the following pairs of linear equations are consistent or inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें बेसिकली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है और हमें ये बताना है क्या वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट, और अगर कंसिस्टेंट है तो हमें उन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ करने के बाद उनके सॉल्यूशंस ग्राफिकली फाइंड भी करके बताने हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो पहला पार्ट है उसमें हमें दो इक्वेशंस गिवन है। पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और दूसरी इक्वेशन गिवन है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। स्टूडेंट्स, अगर मैं इस इक्वेशन को इसकी जनरल फॉर्म से कंपेयर करूं, जो कि हमें पता है होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, एंड अगर मैं इस सेकेंड वाली इक्वेशन को a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करूं, तो क्या आप a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यूज फाइंड करके बता सकते हैं? तो बिल्कुल बता सकते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर a1 की वैल्यू आ जाएगी 1, क्योंकि x के साथ यहाँ पर 1 लिखा हुआ और यहाँ पर a1 है, तो कंपेयर करने के बाद a1 की वैल्यू आ जाएगी 1, b1 की वैल्यू आ जाएगी 1, एंड स्टूडेंट्स यहाँ पर c1 की वैल्यू 5 नहीं आएगी। स्टूडेंट्स, जब भी आप दो इक्वेशंस को कंपेयर कर रहे हो तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड में 0 है और यहाँ पर इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड में 0 नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको 0 क्रिएट करना पड़ेगा। तो आप इस 5 को स्टूडेंट्स जब आप लेफ्ट हैंड साइड पर लेके आओगे तो ये बन जाएगा -5। तब आप बोलेंगे कि c1 की वैल्यू आ जाएगी -5। तो यहाँ पर c1 की वैल्यू -5 आ गई। सिमिलरली a2 की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 2, b2 की वैल्यू आ जाएगी 2 और c2 की वैल्यू आ जाएगी -10। इस 10 को आपको LHS पर शिफ्ट करना होगा, तभी c2 की एग्जैक्ट वैल्यू आपको मिलेगी। तो c2 की वैल्यू आ गई -10। अब स्टूडेंट्स, हमें ऑलरेडी पता है जब भी हमें कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट इस तरह का कुछ डिसीजन लेना होता है तो हम यहाँ पर रेशियोज निकाल लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर a1 अपॉन a2 की वैल्यू आ रही है हाफ, b1 अपॉन b2 की भी वैल्यू आ रही है हाफ और c1 अपॉन c2 की वैल्यू आ रही है -5 अपॉन -10, जो कि दोबारा से आ रही है हाफ। तो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 आपस में इक्वल आ गए। इसका मतलब स्टूडेंट्स कि ये जो दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमें गिवन है दे आर कंसिस्टेंट। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये कंसिस्टेंट है। अब हमें इन दोनों को ग्राफ पर प्लॉट करना है, तो उसके लिए हम दोनों इक्वेशंस की मदद से दो पॉइंट्स फाइंड कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 5, और अगर y की वैल्यू 5 पुट करूंगा, अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। तो मेरे पास दो पॉइंट्स आ गए, पहला पॉइंट 0,5, दूसरा पॉइंट 5,0। अब जो दूसरी इक्वेशन थी 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिए, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दूंगा, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दूंगा तो स्टूडेंट्स मुझे वापस से ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप इस वाली टर्म को 2 से डिवाइड करोगे तो 2/2 हो जाएगा 1, जो कि x आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा y और 10/2 करने पर आ जाएगा 5। तो स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन आपस में इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट का मतलब है एग्जैक्टली सेम नहीं है, बट एक से दूसरी को और दूसरी से पहली को डिराइव किया जा सकता है, इसलिए आपस में ये कोइंसिडेंट लाइंस कहलाती हैं। हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, ये वाली इक्वेशन भी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 ही है।
तो अगर ये इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 5 है तो मेरे पास पॉइंट्स सेम आ जाएंगे स्टूडेंट्स। पहला पॉइंट आ जाएगा 0,5 और दूसरा पॉइंट आ जाएगा 5,0, वापस से रिपीट हो जाएंगे क्योंकि दोनों इक्वेशंस आपस में सेम है। तो मेरे पास स्टूडेंट्स यहाँ पर 4 पॉइंट्स आ गए, इनको मैंने A और B बोल दिया और इनको मैंने C और D बोल दिया अलग अलग दिखाने के लिए। अब स्टूडेंट्स जब मैं इन चारों पॉइंट्स को प्लॉट करूंगा तो मेरे पास ग्राफ कुछ इस तरह से आ जाएगा। पहला पॉइंट है 0,5 स्टूडेंट्स, ये A पॉइंट भी है और ये C पॉइंट भी है, A पॉइंट भी है और C पॉइंट भी है। दूसरा पॉइंट है 5,0, ये देखिए स्टूडेंट्स, तो ये B पॉइंट भी है और ये D पॉइंट भी है। अब स्टूडेंट्स जब आप A और B दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो ये वाली स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, और जब आप C और D को भी ज्वाइन करोगे तो अगेन यही वाली स्ट्रेट लाइन आएगी। तो ये एक्चुअली में दो स्ट्रेट लाइंस हैं बट दोनों की दोनों आपस में ओवरलैप कर रही हैं, दोनों की दोनों सेम लग रही हैं बट सेम नहीं है। ये दो स्ट्रेट लाइंस हैं, ये दो कोइंसिडेंट स्ट्रेट लाइंस हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पर हमें पता है कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। जब भी कोइंसिडेंट लाइंस का केस होगा तो यहां पर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। स्टूडेंट्स ये वाली जो लाइन है इसकी इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 भी है और इसी लाइन की इक्वेशन 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 भी है। स्टूडेंट्स क्या आप यहां से y की वैल्यू निकाल सकते हो? y की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस x, तो मैंने यहां पर लिखा y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स वेयर x बिलोंग्स टू r। स्टूडेंट्स यहां पर आप x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, मतलब आप x की कोई भी रियल वैल्यू पुट कर सकते हो और उसके करस्पॉन्डिंग में आपको y की कोई ना कोई रियल वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा x कैन टेक एनी वैल्यू। गॉट इट? अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे स्टूडेंट्स इसका सेकेंड पार्ट। सो स्टूडेंट्स अब हम देखने वाले हैं सेकेंड पार्ट, तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स हमें ये बताना है कि क्या ये पेयर ऑफ इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपस में कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। तो स्टूडेंट्स इस लाइन को, इस इक्वेशन को अगर आप a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करोगे तो यहाँ पर a1 की वैल्यू आ जाएगी 1, b1 की वैल्यू आ जाएगी -1 एंड C1 की वैल्यू स्टूडेंट्स 8 नहीं आएगी, -8 आएगी, क्योंकि राइट हैंड साइड में 0 है तो आपको इसको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करके फिर कंपेयर करना पड़ेगा। तो C1 की वैल्यू आ जाएगी -8। ये सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पर लिख दी। सिमिलरली A2 की वैल्यू 3, B2 की वैल्यू -3 और C2 की वैल्यू आ जाएगी -16। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि A1 अपॉन A2 आ रहा है 1/3, b1 अपॉन b2 आ रहा है -1 अपॉन -3 जो कि अगेन 1/3 है, मतलब ये दोनों सेम है। बट c1 अपॉन c2 डिफरेंट आ रहा है, यार 1/2। तो मैंने यहाँ पर लिखा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट इट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो स्टूडेंट्स इट मीन्स ये दोनों जो पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं ये आपस में इनकंसिस्टेंट हैं। ये स्टूडेंट्स जो कंडीशन हमारे पास आ रही है ये इनकंसिस्टेंट वाली कंडीशन है, ये इनकंसिस्टेंट के केस में ही आती है। तो यहाँ पर इनकंसिस्टेंट है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर नो सॉल्यूशन इसलिए आ रहा है क्योंकि स्टूडेंट्स ये इनकंसिस्टेंट है। ये पैरेलल लाइंस का भी केस है एंड अगर ये इनकंसिस्टेंट है तो हमें इसका ग्राफ प्लॉट करने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, हम डेफिनेटली उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। एंड स्टूडेंट्स अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।